श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज है दूसरा दिन यानी कि रूप चौदस और धनतेरस की पूजा आप सभी ने कल जरूर विधि विधान से की होगी और आज चौमुखी दीपक का भी उपाय करना है। गुरुजी ने जो बताया है शिव चर्चा के दूसरे दिन लगातार 5 दिन इस पूजा को करना है। पहले दिन की पूजा आप सभी ने कर ली होगी और आज की पूजा की विधि में विस्तार से बताऊंगा। अगले 2 से 3 मिनट तक आप बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आपने कल पूजा की थी कुछ इस प्रकार से धनतेरस की पूजा की हुई थी। जो भी यथा संभव जो भी सामग्री थी आपके घर में, आपने 7 दीपक जलाए हुए थे। सॉरी, ये आपने 7 दीपक जलाए हुए थे और 7 दीपक के साथ आपने 7 गांठ हल्दी ली थी और 5 कमलगट्टे, 7 अमरबेल और जो कुमकुम हल्दी ये सब जो सामग्री होती है, पीला कपड़ा चौकी और एक तेल का दीपक। ठीक है, इसमें कुछ पड़ा नहीं था, लेकिन आज के दिन यानी कि रूप चौदस के दिन आपको सेम सामग्री लेनी है जो आपने दूसरे दिन जो धनतेरस के दिन सामग्री ली थी। और जो आपने थाली रखी थी, जो पूजा में थाली रखी थी, उसका जो सामान है आप सफाई के साथ उसको आप कर सकते हैं। और लेकिन उसमें जो सिक्का आपने कल एक सिक्का रखा हुआ था, वो आप सामग्री आप देख लीजिए क्या क्या इन सामग्रियों में है। ये सब चीजें आपको धनतेरस की सेम सामग्री धनतेरस की रहेगी, लेकिन जो कुछ बदलाव होने वाले हैं वो बदलाव कुछ इस प्रकार से, जिनको नहीं पता तो वो मैं बता देता हूँ कि ये जो हल्दी की गांठ है यानी कि 5 गांठ ही हल्दी आपको लेनी है। आज की डेट में 5 लेने हैं आपको कमल गट्टे और 5 लेनी है आपको हल्दी और 5 लेनी है अमरबेल। अमरबेल आप कुछ इस प्रकार से होता है, आप देखोगे जंगलों में पेड़ों पे कुछ इस प्रकार से चढ़ा रहता है अमरबेल। तो इसके 5 टुकड़े लेने हैं आपको और इन सभी को आपके पूजा सामग्री में रख लेना है। और आगे पूजा किस प्रकार से करना है उसके लिए आपको ये जो जरूरी चीजें हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपने विस्तार से आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने जैसे जिस प्रकार से चौकी रखी हुई, चौकी रखा हुआ है, कपड़ा बिछा हुआ है, सेम उसी जगह पे नीचे साफ सफाई आप कर लीजिए। बाकी उसके ऊपर जो आपको जो पूजन जैसे करनी है यानी कि पहले जैसे आपने कल धनतेरस के दिन किया था, सबसे पहले आप सिक्के को आज एक अलग से सिक्का रखोगे। यानी कल आपने एक सिक्का रखा था, आज सिक्का एक नया और रखोगे। उसमें आप जो है जैसे कल उसको लपेटा था वैसे सेम आपको लपेट के रख देना है रोली से। और फिर उसमें कुमकुम से जो भी है उसको चंदन वो कीजिए, स्नान करवाइए। उसके बाद फिर आपको जो भी पूजा अर्चना जितने भी जैसे कल किया था सेम वैसे ही आपको आज भी करना है। और सबसे बाद में और पूजा करने से पहले आपको पूजा में करना क्या है कि आपको घी का एक दीपक रखना है जो कि आटे की बनी दियाली होनी चाहिए। और दूसरा जो रखना है आपको, दूसरा रखना है आटे की ही बनी दियाली का रखना है आपको एक चौमुखी दीपक, जिसमें घर में काला सरसों होगा तो काला सरसों या राई होगी तो राई, इनको आपको डाल देना है कुछ इस प्रकार से इस बीच में। और इसमें आप सरसों का तेल रख सकते हो, घी का नहीं रखना है, सरसों का रख सकते हो, तिल्ली का रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, लेकिन आप सरसों का रखेंगे तो बहुत ही वेस्ट होता है। और किस प्रकार से रखना है, माता लक्ष्मी के बाएं साइड यानी कि आपके दाहिने साइड ये रहेगा और आपके बाएं साइड ए रहेगा, यानी कि माता का दाहिना आपका बायां। ये सब चीजें आप रख लो और उसके बाद जैसे पूजा करनी है उन पूजा विधि को विस्तार से करना है। और लास्ट में जो चीजें आएंगी सबसे बाद में, जब आप अपनी मनोकामना के लिए ये सब चीजें बोलो, तो ये जो हमने बताया कि 5 गांठ कमल गट्टे, 5 अमरबेल और 5 हल्दी, इनको आप लेके हाथ में लेके माँ से अपनी मतलब कि बोलो कि हे माँ आप हमारे घर में निवास करो। जो भी जैसे आपने कल पूजा की थी सेम जो भी वो चीजें हैं वैसे आप बोलो। और इसके बाद इन दीपक के करना क्या है, सबसे लास्ट में आपको माँ की आरती करनी है। जो आपने एक दीपक लेके रखा हुआ है आज, उस एक दीपक से माँ की आरती करनी है। और उसका मतलब खुद को नहीं लेना है कि आप आरती करो उसके बाद खुद से ले लो, ऐसा नहीं करना, बस आपको वहीं पे रख देना है। और दूसरा करना क्या है कि ये जो दीपक है, ठीक है, इस दीपक को उठाना है। घर के सभी दरवाजे सभी खिड़कियां मतलब सब कुछ खुला रहना चाहिए घर में आपके। जैसे रसोई घर का कोई कमरा, किसी भी कमरे का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। आपको इस दीपक को लेके आपके सभी कमरे में जाना है, उस दीपक को दिखाना है, चाहे सभी जितने भी कमरे हैं A to Z सभी कमरे में जाके। और बीच में जाके जब आप मेन गेट के पास जाओ तो मेन गेट के मध्य ढेरी पे ही, मतलब दरवाजा खुला रहना चाहिए, बीच ढेरी पे आपको इसको रख देना है। यह यम का दीपक होता है और बहुत ही खास उपाय है। और ये इसके कई भी उपाय हैं, लेकिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हो आज दूसरे दिन तो आपकी सभी मनोकामनाएं और माता का वास आपके घर में बना रहता है। मिलते हैं एक नए उपाय के साथ अगले दिन की कथा में। क्या उपाय करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।